संस्कारधानी राजनांदगांव की करीब 122 वर्ष पुरानी श्री गौशाला पिंजरापोल आज सेवा, समर्पण और गौ संरक्षण का केंद्र बनी रही। दिग्विजय स्टेडियम के समीप आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने गौ चिकित्सा केंद्र, गौचारा परिसर सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बड़ी संख्या में गौ भक्त भी मौजूद रहे। राजनांदगांव की ऐतिहासिक श्री गौशाला पिंजरापोल, जो पिछले 122 वर्षों से निराश्रित, घायल और बेसहारा गौवंश की सेवा कर रही है, अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक ही परिसर में गौ चिकित्सा केंद्र, गौचारा परिसर और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे श्रद्धालुओं और दानदाताओं ने गौ सेवा के लिए उदार सहयोग दिया। कई दानदाताओं ने 11 लाख रुपए, 7 लाख रुपए सहित अन्य राशि दान स्वरूप भेंट कर गौशाला के विकास में अपनी सहभागिता निभाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि गौशाला में पशुओं के उपचार के लिए चिकित्सीय सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने गौ संरक्षण को समाज की साझा जिम्मेदारी बताते हुए गौशाला के विकास कार्यों के लिए 75 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति, परंपरा और संवेदनशीलता का प्रतीक है तथा इस ऐतिहासिक गौशाला को आधुनिक स्वरूप देने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। हमारे यहाँ 1200 गोधन हैं। चिकित्सा की हमेशा समस्या बनी रहती है। हमारे 4-5 शेड हैं, तो कभी उस शेड में डॉक्टर गया तो इधर नहीं आ सकता। तो हमारे दिमाग में एक कल्पना थी कि हम एक बड़ा शेड बना देते हैं, उसमें जितने बीमार जानवर हैं उसको रख लेंगे और वहीं पर डॉक्टर आएगा तो सबका इलाज कर लेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, बाद में विचार आया कि एक हॉस्पिटल बना देते हैं, 3 डॉक्टर की व्यवस्था कर देते हैं, अपने गौशाला का भी हो जाएगा काम और गांव का भी हो जाएगा। तो हमने एक चिकित्सा सेट का आज लोकार्पण कराया, जिसकी प्रारंभिक 1 करोड़ का लगभग है। एक अपना 40 लाख का सेट बना है, उसका लोकार्पण हुआ है और एक 8-10 लाख की लागत में गौछाया परिषद बना है, जिसमें पशुओं को चारा, कोई गांव का आदमी आग खिलाना चाहता है तो चारे की राशि देकर खिला सकता है। आज राजनांदगांव गौशाला पिंजरापोल और ये गौशाला पिंजरापोल के नवीन इनके शेड का लोकार्पण, चिकित्सालय भवन का प्रस्तावित भूमि पूजन और ये इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री रामविचार नेताम जी, जो इस विभाग के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, गौ जिला आयोग के अध्यक्ष जी और हमारे पूरे राजनांदगांव के वरिष्ठ लोग, हमारे खूबचंद पारक जी सहित मौजूद रहे। ये अद्भुत गौशाला है जिसका 1904 में इसकी शुरुआत हुई। एक घटना के बाद वहाँ पे आग लगी भारत माता चौक में 1904 में, गाय वहाँ पे जल गई। उसी समय निर्णय लिया गया कि यहाँ पे एक गौशाला बनाया जाए और एक संकल्प उस समय रामलाल जी चोपड़ा ने लिया। आज ये गौशाला उस संकल्प को पूरा करने का स्थान है। शहर के अंदर इतने बढ़िया जगह में करीब 2000 से ज्यादा गाय रहती है और उनका बेहतर तरीके से देख रेख होता है। अब यहाँ चिकित्सालय खुलेगा, यहाँ उनकी चिकित्सा की व्यवस्था होगी। श्री गौशाला पिंजरापोल राजनांदगांव का आज गौशाला पिंजरापोल के भूमि पूजन और लोकार्पण का मतलब हॉस्पिटल बनाने का एक वो था, पूजन था, जिसमें हम सभी को आमंत्रित हुए। और इसमें आज बहुत खुशी की बात है कि जो पशुपालन मंत्री हमारे जो नेताम जी हैं, उन्होंने 75 लाख की घोषणा की। ये हमारा राजनांदगांव सदैव आभारी रहेगा उनका। और मैं उनको, जो इस गौशाला पिंजरापोल के जो अध्यक्ष जो हमारे रहे हैं खूबचंद पारक जी, उनका भी बहुत बहुत आभार है इस राजनांदगांव के लिए, जो उन्होंने गौ माता के लिए इतनी बड़ी एक वो स्थापित किया है और जिसको निरंतर यहाँ के समाज से भी निरंतर पूरा कार्यभार संभालते हुए आज 122 वर्षों से लगातार सेवारत हैं।